अखंड भारत देखो भाग 1 पढ़ लिए थे ना, संविधान के भाग 1 पढ़ लिए थे। अब देखते हैं थोड़ा अखंड भारत के बारे में समझते हैं। भारत के यहाँ बनाते हैं चित्र। चलो सुनो हो गया भारत। तो भारत पहले उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अखंड भारत था। क्या था? अच्छा, आया अशोक तो ओकरा समय भी अशोक तो और ही अथी कर दिया था, पूरा अखंड। म्यांमार भी अपना हिस्सा, बांग्लादेश, इधर क्या हो गया था? पाकिस्तान। तो हाई हो गया पाकिस्तान, ठीक है। हाई हो गया कौन सी? अफगानिस्तान, ठीक है। इधर हो गया बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो गया। क्या हो गया? म्यांमार, ठीक है ना। तो इतना बताओ उस समय था जिस समय अशोक हुआ करता था, इतना समय बताओ अखंड भारत। आज भारत देखो कहीं टूटता टूटता अलग हो गया, माने अलग अलग हो गया। 1893 में ड्यूरन लाइन खींची गई, किसके बीच? अफगानिस्तान के बीच। यानी उस हिसाब से जिस समय ड्यूरन लाइन खींची गई थी उस समय अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। कब खींचा गया? 1893 में। बताओ उस समय अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था नहीं। तो 1893 में यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई ड्यूरन लाइन। आज किसके किसके बीच में हो जाएगा? पाकिस्तान और किसके बीच में? अफगानिस्तान के बीच में। यानी ड्यूरन लाइन किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उस समय क्या कहते? अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई कौन सी रेखा थी? ड्यूरन लाइन। और उस ड्यूरन लाइन खींच दिया गया, अफगानिस्तान का हो गया अलग हो गया। यानी भारत का पहला टुकड़ा जो है अलग हो गया। कब? 1893 में। अब 1893 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अफगानिस्तान भी क्या हो गया? अलग। अरे अफगानिस्तान, म्यांमार क्या हो गया? अलग हो गया। तो भारत का दो टुकड़ा हो गया। एक हो गया कौन? अफगानिस्तान पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा हो गया कौन? म्यांमार। कब? उन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हो गया था? अलग। हाई कब अलग हुआ था? अब बच गया इतना भारत है, ये ना बच गया भारत। समझ में ना? ये यहाँ से लेकर भी यहाँ तक भारत बचा हुआ है, जिसमें अब देखो होता क्या है कि देश जब हम लोगों का जब आजाद हो रहा था, आजाद कब हुए हम लोग? 15 अगस्त 1947 को हुए थे। हाँ, तो आजाद हुआ तो इसमें पहले ही से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। तो ये मुस्लिम लीग पहले ही से मांग कर रहा था कि हमारा देश अलग बनना चाहिए। किसके आधार पर? मुस्लिमों के जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। यानी कि देखेंगे तो उस हिसाब से इधर मुस्लिम ज्यादा जनसंख्या था। इस एरिया में जो पश्चिम बंगाल है, इधर बांग्लादेश हो गया, जो इस एरिया में ज्यादा मुस्लिम थे, ठीक ना। तो मुस्लिम देश के आधार पर करा कि हम लोगों का देश क्या होना चाहिए? हमारा देश अलग होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान का जो मांग किए थे ना, रहमत चौधरी ने किया था, ठीक है। रहमत चौधरी, उसका नामकरण किसने किया है पाकिस्तान का? रहमत चौधरी। देखो पाकिस्तान एरिया हो गया कौन? हाई वाला एरिया, इतना एरिया हो गया पंजाब, इधर वाला एरिया हो गया सिंध, नीचे वाला एरिया हो गया कौन सी? कश्मीर, कश्मीर बोल रहे हैं, कौन सी? बलोचिस्तान, इधर हो गया कश्मीर। क्या हो गया? कश्मीर। आजाद कश्मीर कैसे क्या हो गया? कश्मीर। यानी कि पी से पंजाब सुन लो, क्या हो गया? पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये तीनों को कितना इतना एरिया मिला के कहा कि हमारा एक देश अलग बनेगा, पाकिस्तान। कौन कौन? तो इधर हो गया पंजाब, कश्मीर, देखो पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये इतना एरिया मिलाकर क्या कहा कि हमारा देश बनेगा कौन? पाकिस्तान। ये किसने कहा था?
मैंने नामकरण किसने किया था? रहमत चौधरी। किसने? और रहमत चौधरी जो था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, वहां का स्टूडेंट था, बोल दिया कि हमारा देश बनेगा। और उस बात पर इसका जो मुस्लिम लीग का जो लीडर था मेन, कौन था? तो वह था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पहले ही से मांग कर दिया। तो बताओ, पाकिस्तान का जो है 1947 में विभाजन कर दिया गया। किस आधार पर? मुस्लिम के जनसंख्या के आधार पर। तो बताओ, इधर भी जनसंख्या ज्यादा है तो इधर भी पाकिस्तान बना और इधर भी पाकिस्तान बना है। तो बंगाल जो था पहले ही से बटा हुआ था। इधर पूर्वी बंगाल, इधर क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा रह गया, इतना वाला एरिया चला गया कहाँ? वहाँ पाकिस्तान में। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का बन गया पूर्वी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर क्या हो गया? तो पाकिस्तान दो ओर से, पूर्वी और पाकिस्तान पश्चिमी। ठीक ना? ये बाल्कन प्लान के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया था। ये पहले ही से प्लान बना के, देखो अंग्रेजों का यह नीति रहा है, सबसे पहले वहां पर गए हैं, वहां पर जाने के बाद उस देश को तोड़ दिए हैं, ताकि जितने छोटे छोटे लोग रहेंगे ना उतने बड़े लोगों का फायदा रहेगा। जितने लोग आपस में लड़ते रहेंगे उतने बड़े लोगों का फायदा होता है। समझ में ना? अगर परिवार एकजुट है तो कोई चीज, एगुड़े चीज कोई बेच सकता है। घर में मान लो बेचना चाहेगा कोई चीज तो एगुड़े बेचेगा, बेचेगा ना। मान लो हम व्यापारी है, हैं, कुछ हमारा सब्जी के दुकान है, चाहे सब्जी उब्जी कुछ है, मैंने सब्जी की दुकान की है। अगर 5 को तुम लोग सब अलग अलग रहेगा तो सबके घर हम 1 किलो बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना। और सब एक रहेगा तो हम 1 किलो सबन के नहीं दे सकते व्यक्ति व्यक्ति के नाम पर, 1 किलो या 2 किलो बेच सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। तो ये सब क्या किए कि अपने हीरो बनने के लिए उस सब देशों को तोड़ते चले गए। उधर तोड़ दिए किसको? तो इजराइल फिलिस्तीन तोड़ दिए, इधर इंडिया पाकिस्तान तोड़ दिए। ठीक है, ये तोड़ते चलते आ रहे हैं, पहले तोड़ते हैं, इसको तोड़ दिए। कौन कौन देश में हो गया? पूर्वी पाकिस्तान हो गया, इधर क्या हो गया? पश्चिमी पाकिस्तान टूट गया। अब इन लोगों का कहना क्या था, जैसे अब चुनाव होगा तो हयो पाकिस्तानी में ना आएगा, आयो पाकिस्तानी में आएगा। तो 1971 में यानी कि 70 में चुनाव हुआ पाकिस्तान में। तो चुनाव हुआ तो उस हिसाब से अगर इधर देखोगे तो बीचों बीच में कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा के आसपास पड़ेंगे तो करिए करिए ना होंगे। तो इधर वाला जो है, इधर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो गोल गोल होगा कि नहीं होगा? इधर इस वाला एरिया वाला व्यक्ति कोई भी होगा गोल गोल होगा। ज्योग्राफी बड़ी मायने रखता है कलर पर। ठीक है, ऐसे साइंस के हिसाब से पूछा जाएगा कि रंग बताओ तो गोरा काला किस कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। अगर जिसमें जितना मेलानिन होगा वह उतना करिया होगा, जिसमें मेलानिन कम होगा वह उतने गोर होगा। समझ में ना? है तो इधर जो है क्लाइमेटो होता है तो मायने रखता है ना ज्योग्राफी। तो इधर के लोग गोर गोर। अब इन लोग क्या कहते थे? इन लोगों को चिढ़ाते थे करिया। अब हुआ क्या कि चुनाव 1970 में, ठीक है, और चुनाव होने के बाद में जीत गए, यहां से पूर्वी पाकिस्तान से जीत गए थे कौन? शेख मुजीबुद्दीन रहमान, यहां से जीत गए। अब इन लोगों का कहना था कि अब एक काली कलौटा प्रधानमंत्री बनेगा हमारा देश का, नहीं बने दिया। ई का कि ये विरोध करवा दिए। ऐसा थोड़े होगा, पाकिस्तान हम तो हमारो तो पाकिस्तान ना है, दोनों तो पाकिस्तान है। इधर जीत गए तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए था? शेख मुजीबुद्दीन रहमान को। ठीक है, ये बनने नहीं दिया, हो गया कौची विरोध। अच्छा, एक इस पर एक चीज देख रहा है, झगड़ा लगाना होगा तो सही ना बंटवारा होता है। एगो है नहीं घर, एगो है नहीं घर, कोई के दे दो। अगर काम पड़ेगा तो सही नहीं जाएगा, इधर से काम पड़ेगा इधर जाएगा। यानी हमेशा ही लड़ते रहे कि नहीं लड़ते रहे? आज भी लड़ाई होता रहता है, बर्बाद कर दिए। ऐसे बोलते ना, ऐसा भारत को बर्बाद करेंगे ना कि आने वाले 200 साल लग जाएगा सुधारने में। 200 साल, 200 साल तो शासन किए, हम लोगों को इतना बर्बाद करके चले गए, तो 200 साल लगेगा अभी सुधरने में। अब बताओ, ये सब पश्चिमी पाकिस्तान वाला जाकर यहाँ पर सैनिक भेज दिया हमला करने के लिए, मारो इन लोगों को। ठीक है, आ घर में घुस घुस के ये सब घर में घुस घुस के रेप करने लगे यहाँ के पुलिस।
पश्चिमी पाकिस्तानी, यानी कि अपने ही घर में रेप करवा रहा है। अरे तुम्हारा ना पाकिस्तान है, अपने ही घर में रेप करवा रहा है। इतना न एकदम अपराध कर दिया था कि बाप सामने है और ओकरा सामने ओकरा बेटी के रेप कर रहा है। कहता देख देख आ तू भी कर, माने ओकरे बाप से अपने ही बेटी को रेप करवा रहा था इतना। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ढीठ प्रधानमंत्री, ढीठ एकदम, ये अपना सेना भेज दी, सेना भेज दी इधर, इन लोगों को बड़ी मार मारा गया, ठीक है। आ सारा सैनिक इधर, हम लोगों का उस समय इस एरिया में, राजस्थान के एरिया में मात्र 120 सिपाही थे सिख रेजिमेंट के, ठीक है। कोनो खबर दे दिया, क्योंकि हर देश में गद्दार रहता है, इधर मारना शुरू कर दिए थे हम लोग, ठीक है। कोनो खबर दे दिया कि भारत के टोटल सैनिक इधर चले गए हैं, इधर से हमला बोलिए, इस एरिया को ले लेंगे, ठीक है। जब इधर आने लगे 1000 सैनिक आ रहा है टैंक के साथ, एकदम तारीख थे। कौन थे? मीर थाली। इधर से थे मेजर कौन? चांदपुरी। तुम लोग बॉर्डर फिल्म देखा होगा सनी देओल के, एकरे फिल्म बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब 1000 लेके आया टैंक उनके साथ, 120 सिपाही, जरा पास अथू नहीं, माइंसो नहीं था, माइंस खत्म हो गया था, 3 माइंस बचा हुआ था केवल, ठीक है। अब ये बताओ, उस समय की जहाज की जो जहाज थी हम लोगों के पास, उस समय हंटर जहाज, शायद हंटर जहाज थी, रात में उड़ान नहीं भर सकती थी, ठीक है। बड़ा दिक्कत, रात में किससे लड़ाई होगा। अब वो बाहर माने ऊपर से माने तू आया, आदेश आया कि आप पीछे हट जाइए, बिहान लड़ा जाएगा उन लोगों से। तो सिख, उन लोग सिख थे, कहे कि हम लोग पीछे हटना सीखे ही नहीं है, तो सामने रहेंगे ना तो सिख पीछे हटने वाले नहीं है। उन लोगों को मरना पसंद है, लेकिन पीछे पैर हटाना नहीं। कह हम लोग लड़ेंगे, 1000 है तो क्या हो जाएगा, ये मात्र 120 थे। वास्तव में हम लोग के इधर आ गए थे, ठीक है। अब दिमाग लगाए ना, अब हटेंगे नहीं, लड़ना तो किसी तरह है, अब बस दिमाग लगाना था कैसो के भोरहरिया तक खींच दे की युद्ध के। तो ऐसे ही क्या किया ना, ऐसे इस तरह के बनाया गया, ऐसे यू आकार के, ठीक है। 120 सैनिक को जहे तहे से बिठा दिया गया, समझ में ना आए। इधर उधर पूरा 120 सैनिक लग गए। आगे 3 माइंस ओरिजिनल, अब पीछे सारा माइंस जो क्या था, सब टिफिन था, ईटा भर भर के टिफिन, खाना खाने वाला टिफिन बिछा दिया गया। कसौ युद्ध को रोकना था, कुछ भोरहरिया तक ले जाता है। अब बाकी भोरहरिया हो जाएगा, हमारे जहाज आएगी, इन लोगों को सुता के रख देगी, ठीक ना। अब तो कहे कि ठीक, मन में नहीं किए, कौन? मेजर चांदपुरी, क्योंकि हटने वाले नहीं है, सिख है। आया सचो में इधर से, अपन तो आ रहा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि इधर तो सैनिक है भी नहीं किए, 120 वास्तव में 120 थे, ठीक ना। आई खबर दे दिया था कि 120 सिपाही है। देखना आज भी पुलवामा हमला होता है ना, पुलवामा हमला कैसे हो जाता है। हमारे घर में कौन सी तकलीफें है, वो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? घर वाले बताएगा तबे ना पता चलेगा। हो बता दिया था, यही आया ना, पहला एकदम 3 गो जो आगे भी छाया था ओरिजिनल माइंस, तो एगो ढा दे उड़िया गया उसका, इधर भी एगो और उड़िया गया। आ गोली चल रहा है तो इधर से गोली, बताओ 120 सिपाही दूर दूर से बिछा दिया गया था, इधर से भी गोली, इधर से भी गोली, इधर से भी गोली। ये सब कह रहा है कि भाई हम लोगों का झूठिया खबर दे दिया है का, कोनो 120 गो मिल के इतना गोली कैसे आएगा, इधर से गोली, हिनों से गोली, सगरों से मारा है। आई आगे माइंस, तू जब 2 गो उड़ गया और तीसरा उड़ा तो आगे हिलेबे नहीं किया, डरा गया, कह रहा माइंस है, माइंस पहले हटाओ, लड़ाई चल रही है, ठीक ना। माइंस सब खत्म हो गया था। वो बेचारा क्या किया ना, माइंस हटाते हटाते भोरहरिया कर दिए। अब माइंस थोड़े था, टिफिन था, हाँ ईटा भरा था, टिफिन हटाते हटाते हटाए ना, जब भोरहरिया हुआ लौकने लगा, कहता हम लोगों को तो बुर्बक बना दिया गया है। तब तक से आ गई हम लोगों की जहाजें, लड़ाकू मैंने ये लोगों को मार के यहाँ पर जो है ना रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर आज भी देखोगे ना, पाकिस्तान के नेम प्लेट के साथ टैंक के
कब्र बना हुआ है, सब आदमी के कब्र देखा है ना, यहाँ पर टैंकों का कब्र है। कब्र का मतलब कोई बलुए में गाड़ दिया गया है। अब लोगों को कहा गया है कि तुम लेके चले जाओ अपना, ठीक है, लेकिन वो लेके गया नहीं, डरा गया है, बोला कि पाकिस्तानी माना वो डरा गया पाकिस्तान बोला कि अगर हम जाएंगे तो मारने लगेगा। भारत का आके हम लोग एक भी गोली नहीं चलाएंगे, आके कम से कम टैंकवा तो ले जाओ। अब इधर जो है पाकिस्तान, इधर तो इतना हिने देखो दबाव कुछ डाला गया, इधर हम लोगों की इधर सैनिक घुस गया था, और ऊपर से और ये पुतला पुतला होता है ना, सैनिक मती बना के पुतला एकदम गोले बंदूक के साथ एकदम बड़का बड़का पुतला ऊपर से गिरा दिया गया पैराशूट के, तो मैंने जहाजिए पले पैराशूट लगा होता है, तो ऊपर से देखने पर लग रहा था कि साचों में सैनिक कूद रहे हैं, और सब क्या थे, और ओकरा में जैसे कमे हम सैनिक थे लेकिन कमे थे उन लोगों का। हाँ मनो देखो युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव डालना बहुत जरूरी होता है, समझो ना। और ऊपर से जैसे पुतला जब गिरा तो ये सब देख देख ना हदस गया कि बाप रे बाप इतना सैनिक, अभी लुका लुका के चल रहा है, तब तो वो पुतला के देख रहा है, तब तो ओरिजिनल सैनिक मार दिया, इतना मार मारा गया ना। अभी फोन किया किसके पास, अफगानिस्तान पाकिस्तान फोन किया अमेरिका के पास, अमेरिका के देखो अमेरिका का काम है सब लड़वाना और चाहे कुछ करना है, समझो ना। अभी अमेरिका डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों का, बांग्लादेश में डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, नेपाल में डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों के साथ, यहाँ श्रीलंका में डिस्टर्ब कर रहा है, माने हम लोगों का बिगाड़ करवाते जा रहा है। इधर मालदीव में हम लोगों का बिगाड़ करवा दिया है। चाइना हो चाहे अमेरिका, ये चाहता है कि भारत डिस्टर्ब रहे, हमेशा लड़ते रहे, आगे न बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से अब रुका के ना फोन कर दिया कहाँ कि आओ अब हम लोग हारने वाले हैं। अच्छा इन लोगों का एक नेवी थी, माने पनडुब्बी INS और PNS, कोई भी देश का नाम रहता है आगे, ठीक है, PNS, ठीक ना। पाकिस्तान नेवल शिप का हो गया गाजी, अभी चल दिया, उस समय की उन्नत पनडुब्बी थी, इसे कोई नहीं मार सकता था, चल दिया का वहां इस हिंद महासागर से होते हुए आ गया इधर, ठीक है। हम लोगों के इस समय एगो जहाज था बिगड़ा, इसको मार सकता था ना, तो INS राजपूत मार सकता था, INS राजपूत, समझ में रहे, इंडिया नेवल शिप राजपूत, समझ में ना है। एने एगो लड़ रहा था INS विक्रांत, तुम लोग एक ना एक लोहा मैंने लोहा तोड़ ताड़ के एक बाइक पर ना दिया विक्रांत की गाड़ी आता है, मोटरसाइकिल अब शायद बंद हो गया है, विक्रांत के आता है, अभी भी आता है विक्रांत के, ठीक ना। तो ये लड़ रहा था, हाई बिगड़ल था, तो बिगड़ल कोची में था, चल नहीं सकता था, अगर एक कोई मार सकता था ना PNS गाजी को, वह मार सकता INS राजपूत, ठीक है, नहीं तो है INS विक्रांत जो है नहीं मार सकता था, लेकिन इन लोगों का इधर से धुआई हो रहा था, इधर से मारे हम लोगों का कौन, जल सेना, अंदर से घुस के मारे थल सेना, मार रही है तुम पूरा, ठीक है, इधर से चल दिया। अब तो हो गया टेंशन भाई, है तो बिगड़ल है, मार सकता है इसको, अगर ये मारा जाता ना तो हम लोग युद्ध हार जाते, अगर INS विक्रांत अगर मारा जाता तो हार जाते, तो दिमाग लगाया गया कि झूठों का अफवाह फैला दिया, सबको पता था कि भारतों में कौन ना कौन विभीषण बैठा हुआ है खबर देने वाला, खबर फैला दिया गया ना कि देखो INS विक्रांत आ रही है विशाखापट्टनम पर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अतु है बंदरगाह है विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह है, कोई भी जहाज को यहीं पर लाके बनाया जाता है, नेवल शिप होता है ना लड़ाकू, क्योंकि गहरा है, यहीं पे आके बन रहा था कौन, INS राजपूत। खबर का फैलाया गया है कि INS विक्रांत आ रहा है कहाँ, वहां विशाखापट्टनम पर ठहरेगा, वहां पर, ठीक ना, 2-4 दिन ठहरेगा। सारे घर के लोग टेलीग्राम कर दिए, फोन कर दिए कि हम लोग आ रहे विशाखापट्टनम के पास है, वहीं पर रहेंगे, खाना वाना खाएंगे, हम तुम लोग से भेंट कर लेंगे। ये जो खबर आग की तरफ फैल गया, ठीक है। एक में जो विभीषण बैठल था भारत में के, वो फोन कर दिया कहाँ, पाकिस्तान के पास, कर देखो INS विक्रांत ना, PNS यहाँ पाकिस्तान में कहा गया कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम के पास आ रहा है, आप उधर नहीं जाइएगा, इधर ही आइएगा, वो तो जानबूझ के बुलाया जा रहा था,
मानो लंगड़ आदमी है, दौड़ को नहीं मार सकते तो बुला के तो मार ही सकते हैं ना। यही काम करना था, ओकरा के बुला के मारना था इसको। इधर जा नहीं सकता था, कम से कम वो आ जाएगा तो मारा जाएगा ना। ये बेचारा चल गया था इधर, जाना था इधर, खबर इसको मिल गया था, घूम गया इधर, दिन खराब था इसका। और जैसे ही गया और जैसे ही दूर गया, ये ऑटोमेटिक मिसाइल लगी रहती है, दूरी बनाता है, कितना दूरी पे आओगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब मार दिया गया, ऑटोमेटिक चल गया मिसाइल। योजी के पीएनएस गाजी का अति हो गया, सत्यानाश, खत्म। अब उस समय की उन्नत जहाजें थी, अब पाकिस्तान को लगे कि अब युद्ध हार जाएंगे, ठीक है। अब फोन किया किसके पास ही, अमेरिका के पास, अब हमको बचा लीजिए, ठीक है। इधर कर देता है, ये दोनों आ रहा था अभी, ये अपना 7वां बेड़ा लेके चल दिया था, कौन, अमेरिका। 7वां बेड़ा आ रहा था, 7वां बेड़ा लेकर। 7वां बेड़ा में होता है कि जहाजी बहुत लगी रहती है उसमें, ठीक ना, जहाजों का एक झुंडे चलता है, और परमाणु बम लगा हुआ था। उस समय हम लोगों के पास बताओ परमाणु बम था, अभी बनने के लिए तैयारी चल रही थी। 1971 में चल रहा था तैयारी, मैंने अब पहुंचने वाले थे, ठीक ना। एक तो मैंने 1971 में मैंने फेल हो गया था, हम लोग नहीं थे। 98 में जाके सफल हुआ है। परमाणु बम भी नहीं था हम लोगों के पास, आई चल दिया परमाणु बम लाद के। हम लोगों के हाँ सफल परीक्षण हुआ 1998 में, तब जाकर। 1971 में इंदिरा गांधी की थी, लेकिन घूस करके रख गया। तो नकली लेके क्या करेंगे, कुछ करेंगे। आई लेके चल दिया अमेरिका मारने के लिए, हम लोगों को मारने के लिए चला था, आज जो है परमाणु बम में चला देंगे। अब इंदिरा गांधी हम टेंशन में हो गई, अब क्या किया जाए। तब फोन किया गया कहाँ, रूस के पास, कि रूस याद है आपके कहने पर हम भगाए थे अमेरिका को, अमेरिका तो हम लोगों को दुश्मन मान लिया है। श्रीलंका से भगाया था ना भारत अमेरिका को, तो कहते देखो हम आपके कहने पर भगाए थे, ये हमारे हमको जो है दुश्मन मान लिया है, अब हमको मारने के लिए आ रहा है 7वां बेड़ा, जिसमें मिसाइल लदे हुए, मैंने परमाणु बम लदे हुए। तो रूस का आगे कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर 7वां बेड़ा भेज जाए ना, तो हम 40वां बेड़ा भेजेंगे। रूस की सेना इधर से चल दी 40वां बेड़ा लेकर। आप अब बताओ, दोस्त हम लोगों का दोस्त कौन है, रूस नजदीक में है, एक और दोस्त है अमेरिका, दूर है। तो कौन पहले पहुंचेगा, रूस ने पहले पहुंचेगा। आ गया यहाँ पर, इधर खड़ी हो गई रूस की सेना, इधर हो गई अमेरिका की सेना। अब उधर आ रही थी, वो आ रही थी, भेंट हो गया था अभी। तो सुनो ना, ये हुआ ना, अमेरिका इधर से कह रहा है कि रूस तुम पीछे चले जाओ, हमारे पास परमाणु बम लदे हुए हैं, हम चल सकता है कभी भी। तो रूसो कह देना कि हम भी चले थे ना, तो हम भी नहीं गिने थे ना कि कितना परमाणु बम है, हम वो लाद के चले थे। आओगे ना तो ऑटोमेटिक मिसाइल लगा हुआ है, चल जाएगा, एक डेग बढ़ोगे तो चल जाएगा। परमाणु बम जो होता है ना, मानवता के लिए बहुत खतरनाक होता है, बड़ी सोच समझ के चलाया जाता है। अब ये देखा ना, अब तो ना रूस हटने वाला है, इधर बेचारा खूब कुटा रहा है, भारत मार रहा है खूब। ओकरा बाद में ये अमेरिका कह देना दोस्त आई एम लेट, आई एम गो बैक, अब तुम संभालो अपना। अरे 193,000 सैनिक, मैंने दुनिया के कोनो ऐसा 93,000 सैनिक नहीं जो सरेंडर किए हैं। और तुरंत भारत के सैनिक आगे 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिया है, बंदूक अपना रख दिया, बेल्ट उतार के रख दिया, कि जो कहिएगा वही करेंगे, हम सरेंडर करते हैं। बताओ, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर विश्व में कोई ऐसा देश है, अगर 93,000 सैनिक जो है सरेंडर करेंगे, तो कहाँ के आएगा नाम, पाकिस्तान के। वो किसके आगे सरेंडर किया था, भारत के, इंदिरा गांधी थी। आज भले मोदी जी है यहाँ पर, कोनो इधर अमेरिका चाइना जो आग दिखा रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, रहती तो दिखाती उन लोगों को, माने वैसा ढीठ रहती तो लौट गया। और उस समय बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अब यहाँ से जो है दम, जब भारत मारा ना, यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों को आंखों में दम खुशी का आंसू आया। तो यहाँ से दो देश हो गया, बांग्लादेश, इधर क्या हो गया, अब यहाँ से बांग्लादेश। इन्हीं की लड़कियां थे, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्हीं की लड़की थी कौन, शेख हसीना। इसका भी कहानी देखोगे तो इनको भी मार दिया जाता है, शेख हसीना को। शेख हसीना बोल रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान को, पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। बच गई कौन, शेख हसीना, एगो बहन, कि इसलिए बच गई थी कि वह कहीं पढ़ रही थी। अब भारत में कुछ दिन रही, उसके बाद में प्रधानमंत्री बनी,
और जब तक थी तब तक भारत के पक्ष में थी। अमेरिका फिर चाल चला, अभी 2025 में 2025 में बांग्लादेश को क्या कर दिया गया, यहाँ के सरकारें यानी कि शेख हसीना की सरकारें गिरा दिया। वहां पर एक बुढ़ऊ सरकार आ गया है, बुढ़ऊ का कोई नाम है मोहिउद्दीन कहते हैं, मैंने वो अपना पसंद का सरकार यहाँ पर ला दिया गया। फिर हम लोगों से क्या हो गया है, अब यहाँ बांग्लादेशियों को ऐसा ऐसा भाषण दे रहा है, ये अपना इतिहास भुला गया है। बना है किसके बदौलत, भारत के बदौलत। आज भारतीय को आंख दिखा रहा है, कह रहा है अभी देखो बांग्लादेश के क्या कह रहा है कि हम चाइना से जाके समझौता करेंगे। यहाँ पर मेघालय है ना, कह रहा है देखिए हाई वाला एरिया चिकन नेक कहलाता है, पतले ना है। यहाँ पर चाइना से कह रहा है कि इसको ना आप तोड़ दीजिए ना, ऐसे तोड़ देंगे ना तो हमारा ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। माने हाई वाला एरिया लेके बांग्लादेश में मिलाएगा। अब सपना देख रहा है कोची ग्रेटर बांग्लादेश के, समझ लो ना। कैसे ट्रेन में होता है, कोनो महिला को बैठा दो, चाहे किसी को बैठा दो, जगह नहीं है, बेचारा खा रहा है, बैठा दो सीट पर, तो सुतने का जगह खोजेगा। पहले तो देश नहीं था, देश बना के दिया गया है। और अब कह रहा है कि हमारा ग्रेटर बांग्लादेश बनी। आई का नाम साथ दे रहा है भरपूर कौन, चाइना। तो यहाँ पर भारत की नीतियां ना गड़बड़ है। नहीं तो हम लोग भी कहते कि जो हम लोगों का चिकन नेक है, चिकन नेक मुर्गी जैसा गर्दन पातर, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि जो मेघालय है, तो मेघालय हम लोगों का जो ऐसे मेघालय नहीं रहेगा, ग्रेटर मेघालय बनेगा। तो ग्रेटर मेघालय किसे बनेगा, तो हाई बांग्लादेश के हिस्सा लेंगे तब नहीं बनेगा। तो प्रधानमंत्री बोल कहाँ रहे, ढीठ रहना चाहिए ना। जो कर रहा है उसे कह रहा है, काटने की बात कर रहा है, तो हम प्रधानमंत्री को भी भाषण देना चाहिए था। हम लोगों का मेघालय ग्रेटर मेघालय बनने वाला है, अब बनेगा आज नहीं तो कल। चलाओ तुम क्या करते हो। तो भारत के कौ टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। पहला टुकड़ा अफगानिस्तान, दूसरा टुकड़ा म्यांमार, तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, चौथा टुकड़ा कौन हो गया, बांग्लादेश। 3 टुकड़ा हो गया। अब जो है 1947 में हो गया पाकिस्तान ना। भारत और बांग्लादेश के बीच में, माने बांग्लादेश कब बना, 1971 में। समझ में आ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई थी, रेड क्लिफ लाइन। कौन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक ना। जब अंग्रेज हम लोग आजाद किए, तो अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया था, क्योंकि किस समय में कितने रियासत थी, 552 देशी रियासतें थी। देशी रियासतें 552। अब कहा गया है कि 552 को मिला के हम क्या करते, देश बना देते, ठीक है। का उस समय बताओ तो का भारत का अपना झंडा थोड़ी था, आजादी से पहले नहीं ना था। तो 552 यानी कि जिसमें देखो अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया है। इधर तो बन गया था पाकिस्तान, इधर क्या हो गया था, भारत हो गया था। तो 3 विकल्प दिया। विकल्प में देखो, पहला विकल्प दिया है कि जिस देशी रियासतों को, माने जिस रियासतों को पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जिसको इंडिया में मिलना है वो इंडिया में मिल जाए। 2 विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प दिया गया कि जिसको अलग देश बनाना है वो अलग देश बना लो। तो एक में सब तो फटाफट मिल गया, 3 गो नखड़ा करने लगा। इधर हो गया ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर हो गया कौन, हैदराबाद, और इधर हो गया गुजरात में जूनागढ़। 3 गो नखड़ा करने लगा, ठीक है। अब इसका कहना है कि हम अलग देश बनाएंगे, इसका भी कहना है अलग देश बनाएंगे, इसका भी कहना है अलग देश बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ उल्टा था, यहाँ के राजा हिंदू थे लेकिन जनता मुस्लिम थी, ठीक है। तो अगर जनमत संग्रह कराते, जनमत संग्रह का मतलब पूछा जाता है कि आपको भारत में रहना है कि पाकिस्तान में, तो बताओ। हाँ, राजा मुस्लिम नहीं, राजा हिंदू, अब जानता अभी भी अंदर गलती। जूनागढ़ में लिखवाए होंगे तुम लोगों को, कहाँ देखती है, बने देखो जूनागढ़ में है कि राजा, हाँ नहीं मुस्लिम, यहाँ का राजा जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था, और राजा का नाम का मोहम्मद महावत खान जी था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है
तो करेगा उल्टा बताओ, तो उल्टा क्या बताओ। आंध्र प्रदेश में हम बता रहे हैं, हैदराबाद में, यहाँ की राजा क्या था, हिंदू, अजंता मुस्लिम। तो जनमत संग्रह कराते, ठीक ना, तो जूनागढ़ में, जौनाबाद में है ना, जौनागढ़, जूनागढ़, जौनाबाद। अच्छा एक बता रहे, अरे 3 को सुना पहले, 3 को विकल्प दे दिया था ना। हाँ ए बंद करो ना, सब ठीक ठाक लिखवा है, बंद करो, पहले सुन लो बढ़िया से, बाद में। एकदम आजादी के बाद कितने रियासत थी, 552। अब 552 को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन तुम लोगों को बता दिया गया कि फेडरेशन होता क्या है, ठीक ना, तो संभव नहीं था, ठीक ना। तो इसके लिए जो है 3 लोगों को जिम्मेवारी दिया, सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी गई कि आप इसको मिलाकर एक यूनियन बनाइए। यूनियन समझता है ना, यूनियन, फेडरेशन, ये सब समझ में आ गया ना, है कॉन्फेडरल, नहीं समझ में आया। और सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी गई कि आप जो इन सब 552 रियासतों को मिला के क्या बनाइए, यूनियन बनाइए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताओ, इन काम के लिए 3 लोगों की भूमिका थी, माने जितने रियासत थे ना 552, ये 3 लोग मिला, 3 लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि आप लोग क्या कीजिए, भारत में मिला लीजिए। तो सबको मिला लिया गया। 3 लोग नखड़ा कर रहे थे, कौन कौन, जम्मू कश्मीर, माने हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, हैदराबाद से। हैदराबाद के राजा हिंदू, अजंता वहां के मुस्लिम। अब बताओ, जनमत संग्रह कराया जाता अगर, तो मुस्लिम फटाफट मुस्लिम के पक्ष में चला जाता है, ठीक ना। तो इसलिए सरदार पटेल दिमाग लगाए कि ऐसे ही जनमत संग्रह कराएंगे तो हार जाएंगे। मानो जनता वोट दे दी कि नहीं हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, तो वहां पर ऑपरेशन कौन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है ना। अब ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ था कि पुलिस के भेष में सेना को भेज दिया गया। तो देखना है, सेना के व्यवहार में और पुलिस के व्यवहार में अंतर रहता है। पुलिस मारने में सोचेगी, सेना नहीं सोचती है। वो खाली बस पहन लेती, बिहार पुलिस वाले से मान लो वहां के पुलिस वाला वर्दी भले पहन लिया था, लेकिन थी कौची, मार के एकदम रद्द करके कहाँ रहेगा, तो ना तो हम कहाँ, वहां भारत में मिला लिया गया, भारत में यहाँ युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा है। कौना में, जूनागढ़ में। यहाँ के राजा कौची था, मुस्लिम, और ज्यादातर जनता कहाँ कौची थी, हिंदू। यहाँ पर जनमत संग्रह के कहाँ रहेगा, हिंदू लोग ज्यादातर कहाँ रहेंगे, भारत में। वो सब कह दिया भारत में। तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं चलाना पड़ा है। यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया कौन, पोलो। अब रह गया इनकर बात, कौन, यहाँ के राजा था कौन, हरि सिंह, राजा हरि सिंह। अब यहाँ के राजा हरि सिंह दिमाग लगा कि हम अपने अलग, सब तीनों का था, देश बनाने के चक्कर में था, हर दोनों तो मिलने वाले के चक्कर में था, लेकिन हर एक अलग नौटंकी का हम अलग देश बनाएंगे। अब पाकिस्तान इधर से लुपा गया कि चलो अब ये मार देते गया कि तुरंत हड़प लेते हैं, अब मारने लगा। उसी समय से है जो है इतना 30% हिस्सा लिया हुआ है जम्मू कश्मीर के, समझ में ना। अब यहाँ से इका किया गया, अब मारने लगा तो देखा कि इतना हिस्सा तो कब्जा कर लिया है। ये भागल आया कहाँ, नेहरू के पास है। तो नेहरू से कहे कि हमको बचा लीजिए, तो नेहरू जी चल दिए कि चलो भाई बचा देते हैं तुमको। सरदार पटेल रोक दिए, रुकिए जाइए मत, तभी इससे पूछिए कि तुम भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका कहानी बहुत लंबा होता है। एक जो है प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, कोई नाम था, शेख अब्दुल्ला। कौन था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़वाया गया था, उसके बाद में काम हुआ था। अगर नहीं छूटता तो ये नहीं होता है। शेख अब्दुल्ला जो आया उसके बाद छुड़वाया, जेल में बंद कर दिया था शेख अब्दुल्ला को, राजा हरि सिंह को छुड़वा दिया। शेख अब्दुल्ला भारत के पक्ष में होना चाहता था, और वो अलग ही दिमाग था शेख अब्दुल्ला के, ठीक है। अब इधर आया ना, ठीक है साइन कीजिए भारत के विलय पत्र पर। तो विलय पत्र पर साइन किया। विलय के मतलब होता है मिलना, कि हम मिलेंगे कौची में, भारत में। साइन कर दिया। तब तक से भारत की सेना गई यहाँ से, जहां पर गई तो वहीं तक रह गए। आज तक वह हिस्सा किसके अंदर में है, यहाँ तक हम लोगों का हिस्सा है, समझ में ना। मैंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। अच्छा, ये हरि सिंह कितना पढ़ा लिखा है, भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा है। भीमराव अम्बेडकर जी लिख दिए थे धारा 370 में, धारा 370 में जोड़ दिया, जम्मू कश्मीर भारत की
भारत की अंग है, हिस्सा है, ठीक ना। यह इसमें और नियम थोपवा दिया कि ठीक है हमारा नियम रहेगा कि भारत का झंडा यहाँ पर नहीं फहरेगा। ठीक बा ना फहरी। भारत के आदमी अगर यहाँ के कोई भी लड़का या लड़की जम्मू कश्मीर में शादी करती, जम्मू कश्मीर के लड़की अगर भारत के लड़का से शादी करती है तो ओकर जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वह जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं कहलाएगी। लेकिन वही जम्मू कश्मीर के लड़की पाकिस्तान के लड़का से शादी करती है तो उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। तेरा दिमाग कितना बढ़िया लगा है। तो भीमराव अम्बेडकर जो लिख दिए होगी सदन, कोई सदन माने सदन स्थगित होगा तो उस समय भारत जो है मिला सकता है इसको। यह मौका मिला 2019 में, ठीक है। नरेंद्र मोदी मिला दिए, कितना तुम चालाक हो, ज्यादा चालाक बनेगा। भीमराव अम्बेडकर से मिला लिया गया। अभी देखो अभी लाना दूगो बाकी है। 1962 वाला हिस्सा तुम लोगों का पहला चैप्टर में शीत युद्ध था ना 1962 में, उधर चल रहा था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में फायदा देखो, चाइना के आज से नहीं पहले ही से देखते रहो गुण क्या है। सारा दुनिया बिजी रहती है दूसरे और ना, एक नजर आता है जमीन हड़पने में, समझ में ना। तो 1962 में सब दुनिया जो थी लगे हुई थी शीत युद्ध में फंसा हुआ था। तो उस प्रकार जम्मू कश्मीर भी किसका हिस्सा रह गया, भारत का हिस्सा हो गया। चलो इसका अब अगला पार्ट जो है आगे पढ़ेंगे।